हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 50 एंड सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 50 हमें कहता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। कब किसी का ओपिनियन रेलेवेंट होगा किसी के रिलेशनशिप के ऊपर। इसको सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कि कोई हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। अब वो हस्बैंड वाइफ, ये एक रिलेशन हो गया हस्बैंड वाइफ का, और वो जिस घर में रह रहे हैं उस घर का कोई फैमिली मेम्बर है, उसके कंडक्ट से ऐसा पता चल रहा है कि भाई प्रूव हो रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ है, तो उसका ये जो कंडक्ट है, जो ओपिनियन है, ये रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 50। वैसे ही अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको उनके रिलेशनशिप का कोई स्पेशल नॉलेज है, कोई इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसे पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों ने शादी करी हुई है, तो उसका ये जो ओपिनियन है उनके रिलेशनशिप पर, ये रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 50। तो यही बता रहा है ओपिनियन ऑफ अ फैमिली मेम्बर बाय हिज कंडक्ट। अगर उस फैमिली मेम्बर के कंडक्ट से पता चल रहा है कि हाँ भाई इन दोनों का रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ है, तो ठीक है, वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। समवन हु हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ दैट रिलेशनशिप, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक दोस्त का एग्जाम्पल दिया, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्सन को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है रेलेवेंट होंगे अंडर सेक्शन 50। एक प्रोवाइजो है कि कौन से प्रोसीडिंग्स में ये जो ओपिनियन है ये सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए। सो सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज एंड प्रोसीडिंग्स। ऐसे ओपिनियन को सिर्फ सफिशिएंट नहीं माना जाता है कि वो किसी मैरिज को प्रूव कर ले। कौन सी प्रोसीडिंग्स? अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494, 425, 497 और 498 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो इन सारे केसेस में इस एक्ट में, इंडियन डाइवोर्स एक्ट में और इन सारे सेक्शंस में सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होगा, ओपिनियन किसी का सफिशिएंट नहीं होगा प्रूव करने के लिए। एक चीज़ है, ये जो ओपिनियन है मस्ट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। देखो, सामने वाले के कंडक्ट से लग रहा हो कि भाई उसे ऐसा लगता है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं, सामने वाले के कंडक्ट से ऐसा लग रहा है। मेरली अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है उनके बारे में, कोई कुछ बोल रहा है, तो सिर्फ वो चीज़ सफिशिएंट नहीं है, उसके कंडक्ट से ऐसा लगना चाहिए कि भाई उसे यही पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। एक इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है वेदर ए एंड बी वर मैरिड। क्या ये दोनों ए और बी मैरिड थे? सो द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रेलिवेंट। अब यहाँ पर क्या है, मैं वही कह रही हूँ, कंडक्ट की बात है कि ये उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी हैं उनका कंडक्ट है, एक तरीके से वो उनको रिसीव कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं एज अ हस्बैंड और वाइफ। तो ये जो उनका कंडक्ट है अंडर सेक्शन 50 ये रेलिवेंट होगा। सेक्शन 51 कहता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। इफ एनी पर्सन हैज गिवन द ओपिनियन एंड दैट ओपिनियन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 45 टू 51, अगर किसी पर्सन ने कोई ओपिनियन दिया है और वो ओपिनियन रेलेवेंट है सेक्शन 45 से लेकर के 51 तक, सो द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रेलेवेंट। तो जो ग्राउंड्स हैं, मतलब जो ग्राउंड्स हैं उसके बेस के, वो भी रेलेवेंट होंगे। मतलब जो वो ओपिनियन जिस पे बेस्ड है वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे अंडर सेक्शन 51, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्शन 50 और सेक्शन 51 क्या बताता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।